गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पर इस समय संस्कृत TGT PGT परीक्षा हेतु तैयारी कराई जाती है और इसी माह में शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप भी संस्कृत विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम सभी अध्ययन करते हैं कालिदास कृत मेघदूतम से परीक्षा उपयोगी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, मेघदूतम गीत काव्य किसकी रचना है? मेघदूतम दोस्तों जो गीत काव्य है यह किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। इसका उत्तर होगा महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का विभाजन कितने खंडों में हुआ है? तो दोस्तों मेघदूतम 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। अगला प्रश्न है, मेघ की पत्नी का क्या नाम है? तो दोस्तों मेघ की पत्नी का नाम है विद्युत। अगला प्रश्न है, पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? तो दोस्तों पूर्व मेघ में कालिदास उज्जैनी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं। इसका उत्तर होगा उज्जैनी। अगला प्रश्न है, कितने पर्वत समूहों का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूतम में किया है? तो दोस्तों मेघदूतम में कालिदास जी ने आम्रकूट और कैलाश पर्वत का वर्णन किया है, हिमालय और विंध्य, देवगिरी और रामगिरी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, स्त्रीणाम मध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रेयेषु, यह सूक्ति कहाँ की है? तो दोस्तों यह सूक्ति पूर्व मेघ में है। अगला प्रश्न है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, यह कहाँ कहा गया है? तो दोस्तों यह पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नीचैर गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहाँ कहा है? तो दोस्तों उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में कहा है। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? तो दोस्तों यक्ष रामगिरी पर्वत पर प्रथम दर्शन मेघ का करता है। इसका उत्तर होगा रामगिरी में। अगला प्रश्न है, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है वाल्मीकि रामायण से। इसका उत्तर होगा वाल्मीकि रामायण से। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस एक ही छंद का प्रयोग किया गया है? मेघदूतम में किस छंद का ही प्रयोग किया गया है? एक ऐसा कौन सा छंद है जिसका प्रयोग किया गया है? तो वह छंद है मंदाक्रांता छंद। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया है? दोस्तों महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मवैवर्त पुराण। अगला प्रश्न है, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? तो दोस्तों 8 माह। यक्ष 8 माह व्यतीत कर चुका है। अगला प्रश्न है, गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम किसकी गणना होती है? गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम मेघदूतम की गणना होती है। अगला प्रश्न है कि मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है? मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन किया गया है? तो रेवा नदी, जिसे नर्मदा नदी कहते हैं, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर जो महाकाल का मंदिर है वह कहाँ है? तो इसका उत्तर है दोस्तों उज्जैनी। महाकाल का मंदिर उज्जैनी में है। अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में श्लोकों की संख्या है 121। अगला प्रश्न है, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा शिव के। कालिदास शैव थे, शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं। महाकवि कालिदास के ससुर कौन है? तो इसका उत्तर होगा शारदानंद। शारदानंद के पुत्री विद्योत्मा के साथ ही कालिदास का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है पेशलम पद का क्या अर्थ है? पेशलम पद का क्या अर्थ है?
तो पेशलम पद का दोस्तों अर्थ है सुंदर अथवा कोमल। अगला प्रश्न है या शिखा दाम हित्वा, या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का क्या अर्थ है? दाम शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा माला। दाम शब्द का अर्थ है माला। अगला प्रश्न है कि गत्वा सद्यः कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतु, गत्वा सद्यः कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतु, यहाँ कलभ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कलभ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है हाथी के बच्चे के लिए। दोस्तों कलभ शब्द हाथी के बच्चे के लिए प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है हस्ते लीला कमलम अलके बालकुंदानुविद्धम, इस पंक्ति के माध्यम से किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से अलकापुरी की कामिनियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आर्द्रा अंतरात्मा, यह सूक्ति है उत्तर मेघ की। यह सूक्ति दोस्तों उत्तर मेघ की है कि प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्ति आर्द्रा अंतरात्मा, यह सूक्ति उत्तर मेघ की है। अगला प्रश्न है मेघदूतम के अंतिम पंक्ति कौन है? तो मेघदूतम की दोस्तों अंतिम पंक्ति है माँ भूदेयम क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः, माँ भूदेयम क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः, यह अंतिम पंक्ति है। अगला प्रश्न है मेघदूतम गीत काव्य का नायक कौन है? यह बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा यक्ष। मेघदूतम गीत काव्य का नायक है यक्ष और इसकी नायिका है यक्षिणी। अगला प्रश्न है यक्ष साप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? तो यक्ष रामगिरी पर्वत में 1 वर्ष की अवधि व्यतीत करता है, इसका उत्तर होगा रामगिरी पर्वत में। अगला प्रश्न है कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? तो कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री राजहंस होंगे जो मानसरोवर जाने के उत्सुक हैं। अगला प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? तो दोस्तों मेघदूतम के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान है देवगिरी में, इसका उत्तर होगा देवगिरी में। अगला प्रश्न है यक्षिणी शाप दिवसों की गिनती किससे करती है? तो यक्षिणी शाप दिवसों की गिनती पुष्पों से करती है, फूलों से, इसका उत्तर है फूलों से। अगला प्रश्न है यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? यक्ष के शाप की समाप्ति कार्तिक देवोत्थान एकादशी को होगी, इसका उत्तर है कार्तिक देवोत्थान एकादशी। अगला प्रश्न है धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से कौन निर्मित है? धूम ज्योति सलिल मरुताम के संयोग से कौन निर्मित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मेघ। धूम ज्योति सलिल मरुताम, ये 4 चीज़ों से मेघ बना है। अगला प्रश्न है स्त्रीणाम अद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबंध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है निर्विंध्या, यह निर्विंध्या नदी से संबंध है। अगला प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों उज्जैनी में महाकाल का मंदिर है। अगला प्रश्न है यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों यक्ष के द्वार पर शंख पद्म का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? कालिदास जी के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? तो दोस्तों यौवन अवस्था है। कालिदास के अनुसार यक्ष केवल युवा ही रहते हैं, इसका उत्तर होगा यौवन अवस्था, यौवन। अगला प्रश्न है अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का निवास स्थान है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तर दिशा की ओर। कुबेर के भवन से उत्तर दिशा की ओर यक्ष का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों यक्ष के घर के सामने मंदार वृक्ष है, मंदार का वृक्ष है। अगला प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार यक्ष का स्वामी कौन है और किसके द्वारा वह शापित हुआ? तो दोस्तों मेघदूतम के अनुसार यक्ष के स्वामी कुबेर हैं, जिन्होंने यक्ष को उसके कार्यों में प्रमाद करने के कारण, आलस्य करने के कारण यक्षिणी से 1 वर्ष तक दूर रहने का शाप देते हैं। अगला प्रश्न है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय, यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? तो दोस्तों यह पंक्ति यक्ष मेघ के लिए कहता है, इसका उत्तर होगा मेघ।
अगला प्रश्न है, कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किस तरह हो जाएगी। कैलाश पर्वत की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किस तरह हो जाएगी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलराम, बलराम की तरह उसकी शोभा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रालेयाद्रि पद का क्या अर्थ है। प्रालेयाद्रि पद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है हिमालय। अगला प्रश्न है, मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसमें 17 वर्ण होते हैं। एक मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और तगड़ 2 गुरु अंत में होते हैं। एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़ और 2 तगड़ और 2 गुरु अंत में मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मोघी कर्तुः चटुल सफरो उद्धर्तन प्रेक्षितानि। मोघी कर्तुम चटुल सफरो उद्धर्तन प्रेक्षितानि। यहाँ सफर पद का क्या अर्थ है। तो दोस्तों सफर पद का अर्थ है मछली। यह पद मछली के लिए आया है, मछली। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो मेघदूतम में दोस्तों वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अगला प्रश्न है, से विष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाकाह। यहाँ बलाकाह पद का क्या अर्थ है। तो बलाकाह पद का अर्थ है बगुलियाँ। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्नोत्तर मेघदूतम से अतिलघुत्तरे जिनका आप लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इस आशा के साथ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा और आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से करते होंगे। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।